आज का टॉपिक शुरू करते हैं एंड इस पूरे चैप्टर की ये समरी है कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या किया। जब आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे यू शुड नो दीज मेन हेडिंग्स। इन्हीं पे एक डीपीपी गई है यूजली। प्रेपरेशंस पे तो शायद पूरी एक बहुत बड़ी पहली डीपीपी थी, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने ये दो बहुत बड़ी कैटेगरीज पढ़ी, फिर एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, रिएक्शन विद मेटल्स छोटी सी एक कैटेगरी आई। आज हम इसको कंप्लीट करने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स। प्रेपरेशन में हमने एल्काइल एराइल दोनों कर लिए थे। यही मेरी डीपीपी की सीक्वेंस रही है। तो अब सबसे पहले अगर मुझे आज के टॉपिक को पकड़ना है तो फिर से लास्ट क्लास में एंड में बहुत कुछ बोला था, जस्ट इसलिए कि मेरे पास टाइम था, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे दूं। जिन्होंने नोट करना है यहीं से नोट करना है, जिन्होंने नहीं करना नो प्रेशर, शांति से सुनेंगे। एराइल हैलाइड्स की एक खास बात कि जब भी आप लास्ट क्लास में अपनी नोट नहीं किया था, आई नो, इसीलिए आज जो करना चाह रहे हैं करें, मेरे को कोई इशू नहीं है। अगर आप एक्वस NaOH, एक्वस KOH, अकेला वाटर भी अगर देते हो तो भी आप क्या देखते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है कि नहीं होता, पहले तो आप ये देखते हो। एंड एक्वस NaOH का मतलब I am supplying good amount of OH negative which is a strong nucleophile। तो कितना भी आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे रहे हैं, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूं, राइट? क्यों नहीं इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा एक नॉर्मल सी कंडीशन में, नॉर्मल से एराइल हैलाइड का? वो वी हैव ऑलरेडी डन दैट ड्यू टू दैट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मैं नहीं कर सकती, वो बॉन्ड टूटेगा नहीं। और वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों आएगा नमन? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों आएगा? ड्यू टू रेजोनेंस। तो अगर मेरे पास बोर्ड में ये क्वेश्चन आया, क्योंकि मैं ऑलरेडी डन की कैटेगरी में हूं, मैंने वो सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ नहीं की, आपके आंसर में यहां पर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। मैं उस पर टाइम ऑलरेडी लगा चुकी और आज एक बार और भी करूंगी। जब रिएक्शन देखूंगी ना फिर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी, तो एक दिन में एक बार इनफ होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देते हो ऑर्थो या पैरा पे, तो कहानी बदलनी शुरू हो जाएगी। यानी अब मेरे को हेडिंग एक बढ़ गई मेरी। लास्ट क्लासेस में जिस तरह से हम बात करते थे उस तरह से हेडिंग बढ़ गई। और वो हेडिंग क्या बढ़ गई? एरोमेटिक हैलाइड्स, हेलोएरीन्स में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस और इन प्रेजेंस ऑफ सम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो सबसे पहले ये मुझे कंप्लीटली पता होना चाहिए कि मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन नहीं कर सकती। क्लियर है सबको? आ गया सबके पास यहाँ? अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में बाकी लोग, जो लोग नहीं लिख रहे मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के 3 एग्जाम्पल दे दो। NO2 मैंने दे दिया, F3 बिल्कुल सही, CF3। और लास्ट क्लास में जिसके बारे में बात ना हुई हो कोई ऐसा भी ले आओ। NO2 CF3 और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पहचानेंगे कैसे? पूरा टॉपिक पढ़ने के मूड में हम तो। हाउ विल वी रिकॉग्नाइज वन मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? सिमिलरली एल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, एसिड, जैसे किसी ने एसिटेट बोला, इन ग्रुप्स को बेंजीन रिंग पे लगा दीजिए, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, NR3 पॉजिटिव भी आया कहीं से, विच इज गुड, सोचा समझा। सो अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आते हैं। तो ये मैंने इस चीज को मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाया था। सबसे गंदा क्वेश्चन अगर NCERT का कुछ है तो वो ये है यहाँ से कि क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया जा सकता है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में? यस। उसमें लास्ट क्लास में मैंने एक गलत चार्ज घुमा दिया था, मैं उसको आज करेक्ट कर रही हूँ। पॉइंट इज, आप ये सोचिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है पैरा पे या ऑर्थो पे, राइट, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एनी, नाइट्रो बीइंग वेरी हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, आई एम प्रेफरिंग दैट। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ, वो क्या करता है अगर पैरा पे है? सेम डिट्टो कॉपी ऑर्थो पे। तो अब देखिए ये कैसे अटैक कर रहा है? एज न्यूक्लियोफाइल। OH पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? पूरा एक बॉन्ड
व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव चार्ज? एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन, एक उधार मांगा हुआ, पूरा का पूरा बॉन्ड। ये क्या होगा, पूरा का पूरा बॉन्ड इसको अटैक करेगा। अब जब इसको अटैक करेगा तो कार्बन बोलेगा मेरी पेंटावैलेंसी पूरी है, क्या करूं, पाई बॉन्ड तोड़ो अपना। अब ये अपना पाई बॉन्ड तोड़ के पहले यहां नेगेटिव चार्ज डालेगा, तब OH अपना पूरा बॉन्ड लेके यहां बना लेगा, राइट। OH ने पूरा बॉन्ड अपना यहां डाल लिया। भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है मैं एज न्यूक्लियोफाइल आ रहा हूं, तो जब एज न्यूक्लियोफाइल घुसेगा तो अपना पूरा पेयर लेके घुसेगा। उसकी वजह से इस पूरे रिंग पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। अब ये रिंग पे नेगेटिव चार्ज है तो ये घूमना शुरू होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये इधर, तो उससे क्या होगा, इस जगह पे नेगेटिव चार्ज। एक इस पोजीशन पे भी आ रहा है बच्चों नेगेटिव चार्ज ऑर्थो, एक इस पोजीशन पे भी आ रहा है पैरा। सो व्हाट, पैरा पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया यू हैव गिवन ऑप्शन, और वो यू हैव बीन सर्व्ड विद एन ऑप्शन, और वो ऑप्शन क्या है, यहां ये पॉसिबिलिटी आ गई। इस नेगेटिव चार्ज को कुछ सेकेंड्स के लिए कौन लेके चला गया, रिंग से उठा के नाइट्रो। यानी इस OH को पता लगा मेरी एंट्री हुई, नेगेटिव चार्ज जो है किसी थोड़े देर के लिए किसी नाइट्रो ने उठा के अपने पास रख लिया, थोड़ी सांस आई, थोड़ा स्टेबलाइज किया। सेम यहां पे भी हो सकता था जब ऑर्थो पे आया था। सिमिलरली ऑर्थो पे भी नाइट्रो लगेगा तो वो इसी नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा डीलोकलाइज कर देगा। सिमिलरली इस ऑर्थो पे आएगा तो डीलोकलाइज कर देगा। बट इट डज नॉट मीन कि मैं रिंग के सर्कुलेशन को हर्ट कर रही हूं, मैं जस्ट बता रही हूं। ये एरो रेड वाले आप बनाना मत, कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको तो अब अगला ये बनाना पड़ सकता है। आप अगर अकेले बेंजीन रिंग की दिखाओगे, जो तरीका है दिखाने का, जो आपकी एनसीईआरटी ने अलाउ किया है मेथड, वो तो यही है ना कि अब क्या करोगे आप, ये नेगेटिव इस पड़ोसी पे जाएगा, ये नेगेटिव इस पे, ट्रू। तो इसको बीच में ऐसे मैंने समझाने के लिए बनाया है, आप नहीं बनाएंगे, गलती से भी कंफ्यूजन होगा कि एरो इधर से इधर निकल गया फिर इधर कैसे आया, नहीं। तो इस तरह से जब आप पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा डीलोकलाइज हो गया, आपने पैरा के साथ साथ ऑर्थो पे भी लगा दिया, ये नेगेटिव चार्ज उधर भी डीलोकलाइज हो गया, दूसरे ऑर्थो पे भी लगा दिया, तीनों पोजीशन पर आपने पहले ही एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो इंटरमीडिएट बहुत स्टेबल हो जाएगा। तो तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगाने पड़े, हम लगाएंगे क्योंकि हमको स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट की चाहिए, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूं किसी तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए, बस करके देखना है कैसा होता है। तो करके देख लिया कैसा होता है, यानी नाइट्रो ग्रुप। अब आपके पास बोर्ड का क्वेश्चन पहले आता है, व्हाई nucleophilic substitution reaction is possible if electron withdrawing group is placed at ortho or para। आपको पूरे इसके साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नाइट्रो ग्रुप हेल्प्स इन डीलोकलाइजिंग नेगेटिव चार्ज। वो जो नेगेटिव चार्ज आया है उस नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करने में इसने हेल्प किया। और स्पेसिफिकली अगर ऑर्थो और पैरा पे है, ये तो हमेशा ही बताना है। ये क्या है, मेकिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल। SN की जगह NS लिखा है, एंड आई होप आई कम्युनिकेटेड व्हाई। लेकिन अगर आपने मेटा पर रख दिया, वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा इस रिएक्शन को। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो मेटा पे कभी आया ही नहीं। अब अकेला जो आखिरी क्वेश्चन मैंने दिखाया वो इटसेल्फ 4 ऑप्शन के अंदर हमने कोशिश करी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, मेटा पे भी कहीं ना कहीं लोकेशन दे रखी होगी, कहीं पैरा पे दे रखी होगी, कहीं ऑर्थो, वो सब घुमाने फिराने की कोशिश करी। नाउ वो कैटेगरी खत्म कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए हमें काफी कष्ट करना पड़ता है, वो करवा लिया। लास्ट कैटेगरी आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। नेचुरली एराइल हैलाइड हेलो एरेन्स में यही रिएक्शन फीजिबल है। क्यों? उस पर हम खूब बात कर चुके हैं पहले भी, क्योंकि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल ही अप्रोच करके अटैक कर सकता है। नाउ लिसन केयरफुली। अब ये जो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है ये इसको अटैक करने जाएगा। इफ वी रिमेंबर डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस वाली क्लास, तो एराइल हैलाइड में अटैक के लिए सिर्फ 2 साइट्स अवेलेबल हैं, ऑर्थो एंड पैरा। वो बात अलग है, ऑर्थो खुद 2 हैं, तो कुल मिला के 3 साइट्स अवेलेबल हैं, 2 ऑर्थो और 1 पैरा।
अब ये इस पे अटैक करके कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म मैंने जो ऑलरेडी डन लिखा है वो है +1 में, और आज उसको लेने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि मुझे पूरा चैप्टर रिवाइज करना है अभी। तो +1 में ये किया हुआ है इजी, जिसको लगता है करना है उसके लिए पूरा टाइम है। सैटरडे को ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, स्टाफ के साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं, 2 मिनट का मैकेनिज्म। सो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, ईदर एट ऑर्थो और एट पैरा, एंड मेजर विल बी पैरा, राइट। चलिए अब इसकी कैटेगरी में 4 रिएक्शन आते हैं, चारों डिट्टो कॉपी सेम, चारों आपके हाइड्रोकार्बन चैप्टर बेंजीन के हिस्से से उठ के आते हैं। अगर आप एराइल हैलाइड को, जिस पर ऑलरेडी एक हेलोजन लगा है, दिस एक्स कैन बी Cl Br I वटेवर Fe1, हम तो लगा ही सकते हैं, पेपर पे लगाने में क्या जा रहा है, उसको अगर तुम फिर से हेलोजन दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज हेलोजिनेशन। हेलोजन इस पे कैसे बनेगा, कैसे लगेगा, कैसे भागेगा, पहले तुमको हेलोजन को प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। मीन्स यू हैव टू क्रिएट Cl पॉजिटिव और Br पॉजिटिव वटेवर। उसके लिए तुमको एक लुईस एसिड लेना पड़ेगा, क्योंकि Cl का बॉन्ड हेट्रोलिटिक क्यों क्लीव हो, ये तो होमोलिटिक क्लीव होता है। अच्छा, होमोलिटिक क्लीव होने के लिए यहाँ HNu देना पड़ेगा, HNu मैंने दे नहीं रखा, तो होमोलिटिक फिशन को मैंने इंश्योर किया ना हो, थोड़ा भी ना हो, गलती से भी ना हो, अपने आप भी ना हो। मैंने फिर साथ में एक लुईस एसिड दिया जिसका ऑक्टेट पूरा फुल नहीं है। इट कैन बी आयरन, इट कैन बी FeBr3, इट कैन बी AlCl3, कोई भी लुईस एसिड दिया जैसे कि AlCl3। ये क्या करेगा, इसका हेट्रोलिटिक फिशन करेगा और Cl नेगेटिव उठा के क्या बना लेगा, AlCl4 नेगेटिव, और एक क्या बचा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले तो मुझे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना था, वो मैंने कर दिया। इन दोनों की एक भी चीज मिस करी, रिएक्शन नहीं होगा। तो यहां पर मैंने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करते, वो इलेक्ट्रोफाइल गया, मेजरली किस पे लगा, पैरा पे। मैंने सिर्फ पैरा बनाया है, आपको यहां पर ऑर्थो भी बनाना है और उसके नीचे माइनर भी लिखना पड़ेगा। देन सेकेंड रिएक्शन, अगर आप एक एराइल हैलाइड को सिर्फ एल्काइल हैलाइड देते हो, अब के मैंने हेलोजन नहीं दिया Cl2Br2, नहीं, मैंने क्या दिया, एल्काइल हैलाइड। सोचो इस चैप्टर का पहला पार्ट क्या था, हेलोएल्केन्स, दूसरा पार्ट क्या है, हेलोएरीन्स। ऐसा कोई रिएक्शन आया जब मैंने एक हेलोएरीन और एक हेलोएल्केन को रिएक्ट कराया हो, वुड्स तो नहीं कहते थे उसको, वुड्स फिटिग रिएक्शन था, राइट। एनीवेज, अब यहां पर भी वही एनहाइड्रस AlCl3 या FeBr3 या अकेला Fe दिया, अगेन इसका क्या होगा, हेट्रोलिटिक फिशन, इधर पॉजिटिव, सॉरी, इसको क्या चाहिए, AlCl3 को, AlCl3 को चाहिए Cl नेगेटिव, तो ये बॉन्ड पूरा का पूरा इसके पास गया। यहां पर अब लगाना चाहिए क्या, पॉजिटिव। कार्बन पे पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन आने का मतलब क्या है, सब कुछ वही शिफ्ट्स, रीअरेंजमेंट्स, एवरीथिंग कम्स इनटू सीन। तो ये जो कार्बोकैटायन बना, अभी तो चलो शिफ्ट का चांस नहीं था, मैंने सिर्फ मिथाइल हैलाइड दिया, ये CH3 यहाँ, और माइनर में आप जानते हैं कौन बन जाएगा, ऑर्थो पे। हर चीज में मेरे को एराइल हैलाइड में यही करना है, लेकिन मुद्दे की बात क्या है, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, रीअरेंजमेंट इज एक्सपेक्टेड, NCERT बोर्ड्स तक में एक्सपेक्टेड है। तो ये मैंने फिर से लिख दिया कि आप बच्चों को ये पता रहे, इन दोनों से मिलके आखिर इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है टेम्परेरीली, और इतने में बेंजीन रिंग पे अटैक हो जाता है, एंड माय जॉब इज डन। तो अब आपको इसमें कहां तंग करूंगी मैं, ये कौन सा रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कार्बोकैटायन शिफ्ट में थोड़ा सा परेशान कर लेंगे, तो कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अगेन आप DPP देखोगे, बट DPP जगह ज्यादा घेरी क्योंकि बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं बेंजीन के, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान मिलेंगे। तो अब मेरे को अगर आप इसका प्रोडक्ट दे सकें तो, आई नीड इट्स प्रोडक्ट। करना परीक्षित, मोहित, अभितेज, कोशिश करना, सारा करो कोशिश। सबसे पहले तो आप क्या बनाएंगे,
कार्बोकेटायन। अब मैं वो सीएल का पूरा जाना वगैरह नहीं दिखा रही, अब हो गया 2 बार तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ही देखा प्राइमरी कार्बोकेटायन, इसमें क्या होगा, शिफ्ट। किसका शिफ्ट बच्चों, हाइड्राइड शिफ्ट। एच गया उधर तो कनेक्ट कहां से होगा, ये रिंग से। टर्शरी कार्बोकेटायनिक कार्बन विल गो एंड अटैक एंड मेजरली ऑन पैरा। तो यहां तो मैं एक्स एज इट इज लगा दूंगी, यहां चेक इफ आई एम रॉन्ग। और इसका IUPAC पूछ लें तो 1-2- वाली मदद शायद लेनी पड़े आपको, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल ऑप्शन में ही ना दे रखा हो, और ऑप्शन में टर्शरी ब्यूटाइल दे रखा हो तो लपक लेना। तो मेरा प्रोडक्ट आ गया मेरे पास। मेजर क्या बना, माइनर यस थोड़ा सा बनेगा, बल्कि ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, लेकिन फिर भी बनेगा। तो मेजर और माइनर में परसेंटेज का फर्क होता रहेगा, अदरवाइज इसमें कुछ स्पेशल केस भी कभी नहीं आने वाले, यही बनना है। नाउ जब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आया है तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी जरूर आएगा। एसाइल ग्रुप क्या होता है, आपने पिछले रिएक्शन में देखा CH3 या पूरा टर्शरी ब्यूटाइल दिखा दिया मैंने, R विच इज एल्काइल। R के साथ अगर आप C+O और लगा दें तो इस ग्रुप को नाम दे दिया गया एसाइल। +1 में हम हाइड्रोकार्बन में कहते हैं सारा चैप्टर +2 में जाना है। +2 की इसकी आखिरी क्लास में हम कहते हैं यहां से अगर कुछ आगे लेके जाना है, देखो सब्स्टिट्यूशन तो पूरा ही खत्म कर दिया मैंने फ्री रेडिकल भी कर दिया, इलेक्ट्रोफिलिक भी कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक भी कर दिया। यहां से अगर कुछ लेके जाना है हर चैप्टर में, वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ऑर्थो, पैरा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, ये सब चीज। तो उसी को सारे को आज लास्ट में ले रहे हैं, जिसको आपको अगले चैप्टर में इमीडिएट प्रोड्यूस करना पड़ सकता है। तो ये आपके पास अगर अगेन यही वाली ब्रेक हुई बॉन्ड, अब उसमें ये मत सोचना यहां Cl ही होना चाहिए, AlBr3 लो, क्योंकि यहां Br है तो यहां भी Br हो, यहां Cl है तो यहां भी Cl हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक हैलाइड लेके जाना है। तो इधर क्या हुआ, फिर से वही, क्या ये कार्बोकेटायन है, नहीं है, डबल बॉन्ड O। वैसे कह सकते हो टेक्निकली हाँ कार्बोकेटायन है, बट कार्बोकेटायन में ऐसा कभी कार्बोकेटायन आप नहीं पढ़ते जो डबली बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो। सो डोंट एवर कॉल इट कार्बोकेटायन, इट इज नॉट, वो वाला नहीं है, sp3 sp2 हाइब्रिडाइज वाला नहीं है ये। सो ये कोई कार्बोकेटायन नहीं, बट इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट हुआ ही है। ये जनरेटेड इलेक्ट्रोफाइल किधर गया, अगेन नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर होगा प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। पहली मेथड शायद ये होगी कीटोन्स की, वी हैव ऑलरेडी डन, राइट। तो ये आपके पास देखिए कीटोन बन गया, और अगर यहां पर Cl ना होता, अगर, और मैं आपको कहती इसका नॉमेनक्लेचर क्लास 11 जब झलक मात्र दिखा रही हूं, नेक्स्ट चैप्टर में क्या आना है, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन, ये सारे अब आगे के चैप्टर्स में डोमिनेटली आएंगे। तो इसका मैंने आपको बच्चों मेजर बना दिया, माइनर खुद से बन जाएगा। तो कितने रिएक्शन हुए, हेलोजिनेशन, वो भी ऑर्थोपेरा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये 3 तो आपके हो गए। चौथा नाइट्रेशन, जब मेरे को बेंजीन रिंग पे NO2 डालना है, उसको NO2 पॉजिटिव बना के डालना है। हर केस में इलेक्ट्रोफाइल बनाने के चक्कर में मेरे को कुछ ना कुछ सामान लाना पड़ रहा था। यहां क्या करूंगी, HNO3 से तुम NO2 पॉजिटिव तो निकाल ही नहीं सकते खाली, तुमने क्या किया, एक और एसिड सामने लाए विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या रिलीज करेगा, H, हाँ जी क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव। में लॉक भी खोल दूं, लो, और सामने वाले को क्या रिलीज करना पड़ेगा, OH नेगेटिव। निकालना इसमें से OH नेगेटिव, क्या बचेगा, NO2 पॉजिटिव। वो मैंने कर रखा है। इस तरह से NO2 पॉजिटिव बना। अच्छा ये दोनों तो वैसे भी अलग नहीं रह सकते, आपको पता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। H+ और OH- क्या बना लेंगे, वाटर। इनकी तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, इनका तो आयनिक प्रोडक्ट है ही इतना कम कि बनते ही इनको तो जुड़ना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में कौन बैठ गया, NO2 पॉजिटिव डोमिनेट करता है। वो NO2 पॉजिटिव कहां जाएगा, ऑर्थो या पैरा के। ये रिएक्शन में लिख नहीं रही, ये रिएक्शन जो अभी कर रहे हैं खुद लिखेंगे, जो घर जाके कर रहे हैं वो भी खुद ही लिखेंगे। कोई याद दिलाएगा इस मिक्सचर को किस नाम से जानते थे, एक्वारिजिया की गल, इसका मतलब एक्वारिजिया भी नहीं पता,
एक्वारीजिया होता है गोल्ड को डिसॉल्व करने वाला HCl और HNO3। ये एक्वारीजिया नहीं है, ये 10वीं याद है, 11वीं याद नहीं है हमको। नाइट्रेटिंग मिक्सचर, अगर कहीं पर HNO3 और H2SO4 ना लिखा और नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिखा हो, एक ही बात है। तो एक्वारीजिया पता नहीं क्या इंजेक्शन लगा के भेजते हैं 10th वाले, एक्वारीजिया याद रहता है, हम ही लोग नहीं लगा पाए कुछ ढंग का इंजेक्शन कि तुमको नाइट्रेटिंग मिक्सचर याद रहे। अब लास्ट ईयर की है, आखिरी चैप्टर। एनीवेज, तो ये रिएक्शन आप पूरा खुद से करेंगे। जो नाइट्रो ग्रुप लगेगा वो ऑर्थो पे कि पैरा पे, चेक। क्यों समीर? जो नाइट्रो ग्रुप लगेगा वो ऑर्थो पे कि पैरा पे? तो नाइट्रो ग्रुप तो मेटा डायरेक्टिंग है। फोन छोड़ दो आर्यन। नाइट्रो ग्रुप तो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है। सुनो तो मैं पूछ क्या रही हूँ, कितनी देर पोकर फेस बना के रख सकती हूँ? हाँ, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इसीलिए मेटा डायरेक्टिंग होगा। तुम कह रहे हो नाइट्रो पैरा पे लगेगा। क्या कहाँ उलझे हुए थे गुनीश के साथ? अच्छा गुनीश, टॉक टू मी, मुझसे पूछो, मुझे सब आता है, पढ़े हैं यहाँ पे, चाहिए कुछ ऐसा तो मुझसे लो। एनीवेज, मैंने क्या पूछा समीर? आउट ऑफ नोवेयर ऐसी एक बात बोल दी, कोई तुक नहीं है यहाँ पे। मैं कह रही हूं यहां हेलोजन है, ये डायरेक्ट करता है आने वाला कहां लगे। आने वाले के हाथ में थोड़ी है, होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। एसर्शन रीजन में ऐसे आउट ऑफ नोवेयर दो स्टेटमेंट मिल गई तो क्या करूंगी? आने वाला कब से डिसाइड करने लग गया मेरे को किधर आना है। कौन डिसाइड करता है तुम पैरा पे लगोगे? जो पहले से बैठा है एक ग्रुप, एक पूरा एटम या व्हाटएवर। तो नाइट्रो होगा मेटा डायरेक्टिंग, अपने घर रहे। यहां पर तो ये है हेलोजन, वो डिसाइड करेगा आने वाले ने पैरा पे आना है। ऑल्दो इट इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। एक बार लग गया, लाओ भाई जो फ्रंट रो में बैठे हैं, अभी मेरे को याद नहीं कौन कौन बैठे हैं, जो भी लोग बैठे हैं, अब बताओ मैंने एक और इलेक्ट्रोफाइल दिया, वो कहां लगेगा, किसकी चलेगी? फ्रंट रो 3 2 5 और 2 7, 7 लड़कियां। हेलोजन की चलेगी, क्यों? क्योंकि वो लेस डीएक्टिवेटिंग है, NO2 मोर डीएक्टिवेटिंग। ये क्वेश्चन आम तौर पे इजी क्वेश्चंस में दिखेंगे और आपको उस वक्त याद आना पड़ेगा, करना पड़ेगा, दो ग्रुप हो तो किसकी चलती है। क्लियर? चलिए, तो अभी तक मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रही, आज इरादा भी नहीं है एक लाइन भी एनसीईआरटी से बाहर जाने का, तो बड़ा ध्यान से। अब यहां पे आपके रिएक्शंस खत्म, सब खत्म। एक बीच में पन्ना दे रखा है सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट हेलोजन कंपाउंड्स। क्लोरोफॉर्म का एक फेमस और पॉपुलर यूज आप सबको बिना पढ़ाए पता होगा कि ये अनकॉन्शियसनेस लाने के लिए यूज किया जाता है। टेकन इन लार्ज क्वांटिटी या टेकन इन एक्सेसिव डोसेज कैन बी फेटल, कैन लीड टू डेथ, राइट। अब क्लोरोफॉर्म को लेके एक पैराग्राफ दिया है, क्यों इसको डार्क ब्राउन बॉटल्स में ही स्टोर किया जाता है, क्यों इस केमिकल को पूरा नेक तक भरा जाता है। अगर किसी दिन लैब में क्लोरोफॉर्म हमको यूज करना है और हमने यूज कर लिया तो उस बॉटल को, ये लैब असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको पूरा वापस ऊपर तक भर के रखना, वरना अंदर पड़ा क्लोरोफॉर्म नहीं रहेगा। Why it need to be stored in these conditions? क्या इशू है, क्यों, और इससे अनकॉन्शियसनेस क्यों आती है? ऐसे छोटे छोटे सवालों के जवाब 1-1.5 पेज पे दिए, ये होमवर्क है। आ जाती हूँ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के, वो 40 कन्वर्जन लेने के लिए 40 में से मैं 20 लूंगी, 3 तो रिपीट हैं, बाकी सारे एक जैसे हैं। तो वो 20 कन्वर्जन साथ के साथ सारा चैप्टर उठा लूंगी आपका, पहले लेक्चर से लेके आज के लेक्चर तक क्या किया। कभी भी आप कन्वर्जन करें उसके लिए एक बेसिक आइडिया पहले होना चाहिए। 3-4 चीजें पहले से एज्यूम की जाती हैं, आपको पता है। अब मुझे नहीं पता, आपको पता है कि नहीं पता, मैं लिखवा रही हूं। जिस मर्जी चैप्टर का कन्वर्जन करें, अगले चैप्टर में कन्वर्जन बहुत कम है, 7-8, उससे अगले में फिर आपको 25-30 मिलेंगे। अगला चैप्टर बहुत छोटा है बच्चों, 4 लेक्चर में हर साल का रिकॉर्ड है, या 5 में खत्म हो जाता है, बहुत छोटा सा है। सो आई विल ट्राई, और उसके अंदर थोड़ा आप स्लो डाउन करके बढ़ा दूंगी, या छुट्टी दे दूंगी, ये कुछ ऐसा कर लेंगे कि जल्दी ना खत्म हो, टेस्ट जल्दी ना पड़े। तो सबसे पहले एक चीज को याद रखिए,
जब भी क्योंकि आपकी ऑर्गेनिक कहां से शुरू हुई है 12th की, हेलाइड। उससे अगला चैप्टर क्या है, अल्कोहल फिनोल ईथर्स। उससे अगला चैप्टर क्या है, एल्डिहाइड कीटोन्स। उससे अगला चैप्टर क्या है, एसिड्स। पहले ही चैप्टर से वो कन्वर्जन है जो यहां तक है। तो या तो मैं चौथे चैप्टर का वेट करूं सितंबर एंड में, तब जाके आप लोगों को कन्वर्जन्स कराऊं, तो 150 इकट्ठे हो जाएंगे, इलॉजिकल। तो अब उसके लिए एक रोड मैप बता रही हूं, एजेंट्स नहीं बताऊंगी, रोड मैप यूज करेंगे आज। हेलाइड से एल्कोहल जब भी बनाना है, आपको पता है एक्वस NaOH एक्वस KOH दे दो, एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे, एसिड। कहीं एजेंट यूज करने पड़े तो हम K2Cr2O7 KMnO4 यूज कर लेंगे। ये एक रोड मैप पहले दिन से पता होना चाहिए जब आप कन्वर्जन में घुस रहे हो। अगर कहीं पर किससे क्या बनाना है कन्वर्जन में, कार्बन का नंबर बढ़ाना है, या तो ग्रिग्नार्ड यूज करो, ग्रिग्नार्ड में R चलता है, R जुड़ता है जाके, या उसके लिए यूज करो AgCN KCN वाला रिएक्शन। उसमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, KCN वाला, क्योंकि CN जोड़ना है, AgCN गलती से भी नहीं। अगर कार्बन का नंबर बाई चांस डबल हो रहा है, कोशिश पहली क्या होनी चाहिए, वुड्स। दूसरी कोशिश होगी एल्डोल, जो तीसरे चैप्टर में जाएगा, एल्डिहाइड। तो पहली कोशिश आपकी होनी चाहिए, क्या ये वुड से हो रहा है, जस्ट आपको थॉट प्रोसेस दे रही हूँ, जरूरी नहीं है हर कोई वुड से होगा। और अगर कहीं पर आपको एसिड बनाना है, अब आपके पास तो एसिड बनाने का कोई तरीका नहीं है सिवाय ऑक्सीडेशन के, CN से एसिड बनाने का एक इकलौता तरीका है, उसको प्लेंटी ऑफ वाटर दे दो, हाइड्रोलाइज कर दो। CN तो हम बना के ही आए और बनाएंगे। CN से एसिड आज के बाद जब भी बनाना पड़े, आप उसको प्लेंटी ऑफ वाटर दे दीजिए। ये मेरा आखिरी चैप्टर में मिलने वाली चीजें हैं, बट मैं कन्वर्जन पेंडिंग नहीं रख सकती एक भी। तो 4 चीजें तो मुझे ये याद रखनी है जो हर चैप्टर में कन्वर्जन से पहले याद रखनी है। जब आप एल्कोहल करेंगे, हेलाइड भूल जाएंगे, एल्डिहाइड करेंगे, पिछले 2 भूल जाएंगे। तो ये 4 पॉइंट्स आपके पास हमेशा हों। अब एक ऐसा रिएक्शन जो लगभग अगले दोनों चैप्टर में आएगा, इस चैप्टर में भी है, क्योंकि इसमें आयोडोफोम बनता है। तो जितने भी पास्ट ईयर, जितनी भी कॉम्पिटिटिव बुक्स, जितना भी CBSE बोर्ड की बुक्स, आयोडोफोम के चक्कर में उन्होंने ये रिएक्शन इस क्वेश्चन बैंक में डाल दिया। NCERT ने ये रिएक्शन तीसरे चैप्टर में लिया है। तो अगेन आई कैन नॉट कीप ऑल दोज क्वेश्चंस पेंडिंग। तो एक बार ध्यान दीजिए क्या रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम देख रहे हैं, हेलोफोम रिएक्शन। जिसको केमिस्ट्री नहीं आती, सिर्फ जिसको हेडिंग्स और मिक्स मैच आता है, वो हेलोफोम, हेलोजन के चैप्टर में डालेगा इसको। और जिसने केमिस्ट्री अंदर पढ़ी है, उसको पता चलेगा ये रिएक्शन एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन का है, वो उस चैप्टर में डालेगा। तो ये कंफ्यूजन हर बुक में मिलेगा आपको। हेलोफोम रिएक्शन क्या है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें, मेरे इस रेड बॉक्स को देखिएगा, जिसमें ये बॉन्डिंग मिल गई, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, अगर मेरे को ये बॉन्डिंग मिल गई, आंख मूंद के उसमें हेलोफोम रिएक्शन होगा। अब ये हेलोफोम रिएक्शन क्या है, लेट्स चेक। अगर आप उसको NaOH और I2 देते हो, दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको तीसरे चैप्टर में बताया जाएगा। इन दोनों की वजह से क्या होता है, अब देखिए ये रिएक्शन किन में हो रहा है, CO के पड़ोस में जो CH3 है उस पे होता है। ये CH3 आयोडीन सब्स्टिट्यूट कर देता है और इसकी जगह क्या बन जाता है, CHI3। अगर आयोडोफॉर्म बना तो रिएक्शन का नाम होगा आयोडोफॉर्म रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म बना तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। ब्रोमोफॉर्म बना तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन। इसीलिए इसको कॉमनली बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसको पूरा डिटेल में विद मैकेनिज्म, नॉट मैकेनिज्म सॉरी, विद एवरी डिटेल, एवरी पॉसिबिलिटी पढ़ाया जाएगा। इसके सवाल पूछने आपको मना है। आपको सिर्फ एक चीज बता रही हूं, कहीं पर आपको आयोडोफॉर्म बनाना पड़ा तो क्या होगा, और कहीं पर हमें कुछ इसकी अप्रोच ढूंढनी पड़ी तो क्या होगा। और ये सिर्फ कुछ पास्ट ईयर्स की जो बच्चे बुक कर रहे होंगे उनके लिए, कि उनको एकदम से 6 क्वेश्चन हर साल, हर दूसरे साल के दिख जाएंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन पे। वो ये ना सोचें चैप्टर में कुछ पढ़ाया नहीं, या कॉन्फिडेंस लूज ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये रिएक्शन एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन तीनों में आएगा। जस्ट उनके लिए कि हेलोफॉर्म कहीं रास्ते में आए तो इससे आपका जवाब सारे आ जाएंगे। मैंने आपको वो जो शॉर्टकट दे दिया, आंसर सारे आ जाएंगे आपके पास, किसी में आप गलत नहीं होंगे।
अब शुरू करते हैं कन्वर्जन। पहले 2-3 कन्वर्जन मैं कराऊंगी, उसके बाद आपसे दिमाग चलवाऊंगी। पहला कन्वर्जन है इथेन से ब्रोमो इथीन। पहली सीढ़ी, आप इथेन बनाइए और ब्रोमो इथीन बनाइए, फिर दिमाग चलेगा किससे क्या बनाना है। मुझे दिख रहा है एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है, तो इस चैप्टर में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना लाना कहाँ सीखा मैंने? अल्कोहलिक क्यूएच दे दो, किसी भी अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक क्यूएच दे दो, एक कार्बन से Cl निकल जाएगा, पड़ोसी कार्बन से H निकल जाएगा, ClBr मतलब जो भी, और डबल बॉन्ड आ गया। तो ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं डबल बॉन्ड लाने के लिए। अब डबल बॉन्ड लाने के लिए अगर मुझे ऐसा कुछ करना है तो पहले तो हेलोजन लाना पड़ेगा, हेलोजन है ही नहीं। तो सबसे पहले तो मैंने Br2H किया, और आमतौर पे एक बच्चा अगर जाए, मैं जो करती थी मैं उस हिसाब से चलूं, मैं अभी हटा रही हूँ, नोट मत करना, जब तक मैं पूरा ना पढ़ा लूँ, गलतियां दिखानी है क्योंकि मेरे को तो करनी पड़ेंगी, तो जब तक मैं फाइनल ना करूँ कन्वर्जन नोट नहीं करेंगे, विल डू मिस्टेक्स। एच न्यू के से क्या आता? Br, आमतौर पे आप यही करेंगे। अब आप सोचिए इसको एल्कोहलिक क्यों, जो तो फिर वही नहीं बन जाता, मतलब सॉरी फिर तो नहीं, ये नहीं बन जाता। अगर मैं एक Br डाल के एल्कोहलिक क्यूएच दे रही हूं तो फिर क्या होगा? एक तरफ से Br, एक तरफ से H निकलता और मेरे पास क्या आ जाता? जिससे शुरू, मतलब जिससे शुरू किया वो तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट वहां तो नहीं मैं पहुंचती। चलो कोई बात नहीं, फिर मेरे को करने को लगता। मैं दिखा रही हूं, आप उस थॉट से चलते तो कहां पहुंचते। फिर अब क्या करते हम? यस, फिर देते हम Br2। Br2 वही ब्रोमीन वाटर टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। अच्छा, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सुबेग, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ, अकेला Br2 तो गैस है तो लिक्विड, मतलब बट मैं यहाँ अकेला Br2 नहीं लेती, एक सॉल्वेंट तो देना पड़ता है। Br2 विद बेंजीन, pyridine, CS2, H2O, CCl4, व्हाट? आप एनसीईआरटी बुक खोल के देख सकते हैं, आज कोई टेस्ट थोड़ी है जो आपको सारा याद हो, नो प्रेशर, बट आप अपने नोट्स या बुक खोल के मेरे को जवाब दीजिए। एम वेटिंग। यस, वो अल्कोहल बन जाएगा। तो जब तक ये डॉट्स कनेक्ट नहीं हुए, चैप्टर की रिवीजन किसी काम की नहीं। अगर मैं Br2, देखिए मैं सिर्फ कन्वर्जन नहीं कर रही हूँ, पूरे चैप्टर को रिवाइज करा रही हूँ। अगर मैंने Br2 विद कार्बन टेट्राक्लोराइड या CS2 कार्बन डाइसल्फाइड नहीं दिया, नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं दिया, तो दिक्कत क्या होगी? आप पोलर दे रहे हो। किसी ने कहा CS2 CCl4, यस, लेकिन क्यों भाई वाटर क्यों नहीं दिया? वाटर देते ही क्या होता? OH नेगेटिव भी सीन में आता, एक पे Br लगता, एक पे OH नेगेटिव लगता, दोनों पे Br भी लग सकता था, ईल्ड तो खराब हो जाती, 50-50% चांस था। तो एनीवेज Br2 विद CCl4 देते, उससे क्या होता? CH2 दोनों साइड क्या टंग जाता? Br टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में भी यही करके आए। फिर एक एल्कोहलिक KOH देती और बनता CH2, एक Br निकाल देते हैं। कितने स्टेप्स? गिनने की भी जरूरत नहीं, काफी ज्यादा स्टेप है, एटलीस्ट 2 से तो ज्यादा ही है। यही अगर ऐसे करने के बजाय मैं यहां ये थोड़ा सोच लेती, Br2 विद H न्यू, 2 इक्विवेलेंट लगे इसके, ज्यादा लगा, दोनों साइड एक एक Br हटा देती, एक एक H सब्स्टिट्यूट करके Br लगा देती। डोंट यू थिंक इट इज पॉसिबल? इट इज इन आवर हैंड। यस, जब कन्वर्जन कर रहे हैं तब तो मेरे हाथ में है ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट लेना। अब क्या दूं? एल्कोहलिक KOH। इतना पता लग गया होगा, स्टेप्स काफी कम हो गई। और जब आपके बोर्ड में आता है क्वेश्चन, कैसे आता है ये सोचिए जरा। नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, नॉट मोर देन 3 स्टेप्स, कुछ ऐसे जब आएगा तो आप क्या करोगे? आपकी मजबूरी है, आपको स्टेप्स कम करने पड़ेंगे। ना भी आए नॉट मोर देन 2-3, अगर कोई छोटा पॉसिबल है तो बड़े वाले को 0 नंबर मिलेंगे। आपने अपनी तरफ से 5 स्टेप लिख दिए और 5 लॉजिकल करेक्ट है,
लेकिन आपने लंबा रास्ता रिपोर्ट किया और उस कन्वर्जन का छोटा पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ओनली, देन उसको लंबे रास्ते वाले देने को पूरा क्रॉस लगा के 0 नंबर दिए जाएंगे. सो यू आर नॉट गिवन एनी चॉइस कि अपनी मर्जी का मत ले आओ कन्वर्जन. ठीक है. सो इसको कोशिश करते हैं कि आपने सोचना कैसे, जिसको आता है वो ये करा सकता है, जिसको नहीं आता वो कैसे करे. तो अब मैं उस साइड चलती हूँ. अगर मुझे नहीं आता तो मैं कैसे करूँ. प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन, उल्टा चलना चाहिए कन्वर्जन में. क्या बनाना है तो मेरे साथ रहिएगा. 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन नहीं बना रही मैंने, उल्टा चलना है ना. चेक, यही बनाना है. क्या हो कि मैं नाइट्रो ग्रुप लगा सकूं. ये चैप्टर शुरू के लेक्चर्स AgNO2 के KNO2, पहले तो ये फाइट. AgNO2 लेके आओ, राइट. फेयर. AgNO2 ले आई, किसके साथ रिएक्ट कराना होता है. नहीं, किधर. AgNO2 को किससे रिएक्ट कराऊंगी ये बन जाए. कौन सा. एल्काइल. ये एल्काइल है ना. पूरा दो प्रिसाइज यार, थोड़ा जोर से. एल्काइल की जगह एल्काइल अगर तुम दोगे तो मैं 6 कार्बन का बना दूंगी. मैं बार बार कह रही हूँ प्लीज. एल्काइल नहीं, तुम्हें प्रोडक्ट दिया है यार. यस, ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपाइल ब्रोमाइड, कुछ ही बोल दीजिए. तो थोड़ा सा समझो. आप जनरलाइजेशन में नहीं जा सकते बच्चों. 1 2 3 ब्रोमोप्रोपेन दे दूं. ब्रोमोप्रोपेन को AgNO2 दोगे तो तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम चाह रहे हो. लेकिन बनाना किससे था. क्या दूं प्रोपीन को कि 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाए. HBr अकेला नहीं. अगर HBr अकेला दिया तो बीच वाले पे Br जाएगा. रिच बिकम्स रिचर. मेरे को उस पे Br चाहिए जिस पे H ज्यादा है, राइट. तो उल्टा काम करना है. तो उल्टा काम करना है तो क्या लूंगी. परऑक्साइड. तो यहां मेरे को क्या लेना पड़ेगा. HBr विद H2O2. इसीलिए मैंने Br लिखा. यहां मैं Cl नहीं ला सकती थी क्योंकि परऑक्साइड इफेक्ट HCl के साथ काम नहीं करता, HI के साथ काम नहीं करता. ये सारी चीजें आती होंगी तो कन्वर्जन आते हैं. इसलिए कन्वर्जन साथ साथ लेने का फायदा नहीं. रिवाइज तो आज होगा, आंखें तो आज खुलेंगी. हाँ, कभी तो पढ़ाया था वंस अपॉन अ टाइम. 16 दिन हो गए हैं चैप्टर चलते हुए, 18 दिन. तो फिर तो भूलने वाली बात है. अब प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल. तो एक बार मैं यहां बता दूं. अब आपस की बातें बंद करना. मैं बीच बीच में आज टाइम दूंगी क्योंकि आज सेल्फ रियलाइजेशन का दिन है. आज अपने रिएक्शन जरा रियलाइज करके यूज करने हैं. ये बनाना है मेरे को. पहले कार्बन पे OH और दूसरे कार्बन पर H. रिच बिकम्स रिचर हुआ है. नहीं, उसका उल्टा हुआ है. तो जाना तो एंटी मार्कोनिकोव से पड़ेगा. बट मेरे को तो OH जोड़ना है. OH कैसे जोड़ूं. इस चैप्टर में अल्कोहल कब बना है. सॉरी, फिर से बोलो. एक्वस NaOH, एक्वस KOH. यानी एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाया है आपने. तो पहले तो आपको एल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा. तो मैं HBr किसके साथ लूं. H2O2 के साथ. गलती हो तो बता देना. HBr लिया है H2O2 के साथ. हम गलतियां करके ही सीखने वाले हैं आज. तो मुझे ये बताइए क्या इससे यही बनेगा. कुछ हाँ या ना चाहिए, वरना मुझे पता नहीं मैं क्या कर रही हूं. यही बना. उसके बाद यहां पर दे दूं एक्वस KOH. चेक, राइट. टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल. तो मेरे को सबसे पहले देखना है टॉल्यूइन क्या होता है. टॉल्यूइन इज बेंजीन रिंग के ऊपर CH3. बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है. बेंजीन रिंग के ऊपर OH. फिनोल होता है वो. बेंजीन रिंग के साथ में एक CH2 और उसके बाद OH. क्या करूं अनन्या. पहला स्टेप. आप अगर हर चीज मेरे बाद रिपीट करोगे याद नहीं होगी. यू हैव टू राइट, यू हैव टू थिंक. पहला स्टेप क्या करोगे. नहीं आ रहा समझ तो उल्टे से चलते हैं.
क्या बनाऊं जिससे ये बन जाए? कुछ भी करके अगर तुम हेलाइड ले आए और उसको फिर से एक्वस KOH दे दिया तो इस Cl की जगह OH लग जाएगा। उल्टा ऐसे ही चलना है, जिसको सीधा नहीं समझ आए। तो क्यों गुनीश, क्या करूं यहां पे कि ये बन जाए? अब ये दिख गया मेरे को, तुम Cl ले आओ, Cl को तो OH से मैं रिप्लेस कर दूंगी। अब तुमको सोचना है ये Cl कैसे लाऊं, यहां पर तो H था, H की जगह हेलोजन लाया जा सकता है, H न्यू। प्रेपरेशन ऑफ एल्काइलाइड, पलटिए पन्ने जो एनसीईआरटी के पलट रहे हैं। एल्केन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनता है उसको देखिए, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा बेंजीन रिंग को तो आप हाथ नहीं लगा सकते और लगाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप यही नहीं ढूंढ पाए मैं यहां कर क्या रही हूं, तो आप ये भी नहीं ढूंढ पाओगे। ओपन बुक टेस्ट हो जाए तो ढूंढना क्या है आपको? ढूंढना क्या है? ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एल्केनिक कार्बन, उसके H को सब्स्टिट्यूट करके मेरे को क्या लगाना है? एक हेलोजन। तो वो तो फ्री रेडिकल से ही था, Cl2 विद H न्यू। H न्यू ना लिखने पे ये रिएक्शन सरासर गलत होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं H न्यू के बिना रिएक्शन होना ही नहीं, नॉट पॉसिबल लिख दूंगी आगे। इस तरह से आपको पकड़ना पड़ेगा। तो पहले दूसरे पन्ने पे ही हो गए आप लोग एनसीईआरटी के प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। शुरू के 10 कन्वर्जन प्रिपरेशन पे हैं, आखिरी के 10 प्रॉपर्टीज पे, राइट? तो क्लियर हो गया सबको? टोल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनेगा लिख भी लीजिए, जरूरी नहीं है आपको याद हो, और मैं आज आपसे एक्सपेक्ट कर भी नहीं रही आपको याद हो। मैं एक ही चीज एक्सपेक्ट कर रही हूं, जब मैं कोई ऐसी चीज बताऊं जो आपको याद नहीं है, आप अपनी एनसीईआरटी में पलट के जाके देखो ऐसा रिएक्शन था कहां। इस वक्त आप लोगों ने पढ़ा बहुत अच्छा है, इस चैप्टर को बहुत अच्छा मैनेज किया है, अब याद नहीं है क्या कहां पढ़ा और क्या कहां लगाना है। तो हेडिंग्स का पता होना भी बहुत बेहद जरूरी है कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कलाइड्स थी क्या क्या और उसमें हो क्या क्या रहा था। चलिए जी, चलें उल्टा इसको करें एवरीवन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनाना है मेरे को, किसी का मेरे से पहले भी हो सकता है, वो करें और चुप रहें। ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए मेरे को क्या करना है? कुछ भी हो, ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए मेरे को इतने सारे हेलोजन्स चाहिए ताकि मैं एल्कोहलिक, ज्यादा ही लगा दिए यार, 2 ही बहुत थे, सॉरी। मुझे 2 हेलोजन्स चाहिए ताकि मैं 2 मॉलिक्यूल एल्कोहलिक KOH के दूं। इधर से एक HBr निकले, इधर से एक HBr निकले। एनी टेक, क्या दूं? एल्कोहलिक KOH। यहां से यहां जाने के लिए क्या देना पड़ेगा? एल्कोहलिक KOH। कितने? 2 एल्कोहलिक KOH कभी भी अच्छी चॉइस नहीं होगी। अगली स्लाइड पे प्रॉपर लिखा मिलेगा ये स्टेटमेंट। जब आपको 2 एल्कोहलिक KOH देने की जरूरत पड़ रही है, यील्ड विल बी वेरी पुअर। आप उसकी जगह क्या देते हैं? कोई याद दिलाए? 11th का है, और स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2। मैं स्ट्रॉन्ग बेसिस किसी ना किसी में घुसाती जा रही, क्योंकि आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है? एलिमिनेशन। तो स्ट्रॉन्ग बेस दिया इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, क्लास 11th एनसीईआरटी। इतना समझ आया? अब मेरे को बताओ यहां कैसे? दीपा कर देना चेंज। यहां कैसे आऊं इससे? सिंपल एक चीज है, लोग कह रहे हैं Br2, चेक कर लेना भाई। यस, Br2 विद CCl4। तुमने CCl4 नहीं लिखा, 0 नंबर मिलने वाले, ये पहले ही बता, नोट इट। अब इस बारे में जो इंफॉर्मेशन मैंने शेयर करी, NaNH2 का इस्तेमाल इन प्लेस ऑफ व्हाट? एल्कोहलिक KOH, कब और क्यों? कहीं लिख लो, बिना लिखे याद नहीं। गलत तो नहीं है लेकिन सही भी नहीं, कि आप एक और स्टेप नहीं बढ़ा सकते अपनी मर्जी से। क्लियर है सबको ये? नोटेड? और ये काफी बार भूल जाते हैं हम, बेस्ट
पॉसिबल आंसर ये होगा, बेस्ट मेथड ये होगी। एल्काइल हैलाइड बनाने की अल्कोहल से बेस्ट मेथड क्या थी बच्चों? अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने की बेस्ट मेथड थायोनिल क्लोराइड SOCl2। और वो बेस्ट क्यों थी, बात हो ही चुकी है। सोचना जरा ये कैसे करेंगे। एक गेस्ट है जिसका कैमरा ऑन नहीं है, कौन है? और वो भी नंबर्स ही नंबर है, 72819443। हमें नहीं पता कौन है ये। भाई हमें डबल बॉन्ड हटा के फिर से लगाना है, बस उसकी पोजीशन चेंज करनी है। सो आई एम इन नीड ऑफ एक पोजीशन आइसोमर से दूसरा पोजीशन आइसोमर बनाने। नमन, पहला स्टेप एल्कीन पे पेरोक्साइड इफेक्ट, पहला स्टेप। शाइला पहला स्टेप, अनहर पहला स्टेप। सिर्फ HBr दिया पहले, पेरोक्साइड भी नहीं। ओके, HBr देते ही क्या हुआ बच्चों? रिच बिकम्स रिचर के हिसाब से चले, कोई शिफ्ट शिफ्ट तो है नहीं। CH2 और यहां क्या लगा दूं? Br, देख लेना बच्चों। फिर एल्कोहलिक KOH। मेरे इस सवाल के जवाब को तैयारी रखना, अगर मैंने H2O2 दे दिया होता तो क्या गड़बड़ होती, तैयारी रखना। ओके, अब मैं दे दूं एल्कोहलिक KOH, दोबारा वही बन जाना है ना? more substituted alkene is more stable and that is major। अब के एल्कोहलिक KOH में ये HBr निकलेगा, तो मेरे पास वही बन जाएगा जो पूछा गया था, ब्यूट 2इन। मैंने ट्रांस क्यों बनाया है? मेजर वही होता है इसमें भी, अब मतलब मेजर में भी मेजर ट्रांस होता है, इसलिए आदत डाल रही हूँ कि अगर ऐसे बना मिले तो, या रेदर सोचना ऐसे है, अगर मैंने H2O2 डाल दिया होता तो क्या गड़बड़ होती है विरल? तो Br इधर आता, Br इधर आता तो वाकई में मैं वापस ये बना डालती। नोटेड। कुछ कुछ समझ आने लगा है कन्वर्जन क्या होते हैं, कैसे करते हैं? 5-6 एग्जाम्पल लग जाते हैं, थोड़ा गाड़ी चलने में, थोड़ा सा NCERT के पन्ने टटोलने में आलस मत करना आज, शर्म मत करना आज, जितना ढूंढना पड़ सके ढूंढ लेना। हेडिंग्स आंखों के आगे आएंगी तो मुझे फायदा होगा। चलो जी, अब बहुत हो गया अल्कोहलिक KOH, अब लेवल अप करते, लेवल डिफरेंट करते हैं। अब तो नहीं, ये क्लियर कट वुड्स है। मैंने क्या देखा? ब्यूटेन से ऑक्टेन, ये खुद करने वाला है, ये मेरे पास तो करो भी मत। 1 क्लोरोब्यूटेन को आपने 2 सोडियम दिए तो क्या बन गया? एन ऑक्टेन। वेरी इजी, वेरी डायरेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, अब थोड़े डिफरेंट वाले उठा के लाएंगे। आप देखेंगे एक सीक्वेंस में चली जा रही हैं चीजें। इसमें कौन सा? एंजल। एंजल इधर देखो भाई, कॉपी में क्या ही पुराण हो लेगा, वो तो पिछले 19 दिन से हो ही रहा है। इधर देखो और मुझे बताओ, दिमाग चलाओ, क्या हो क्या रहा है बेंजीन से बाइफिनाइल? गौरी, संपदा, सारा, एनीथिंग? NCERT के पन्ने पलट सकते हैं, आपको पूरी फ्रीडम है, खोलिए ढूंढिए। अक्षिता, निहारिका, परफेक्ट। कहीं से मेरे को फिटिक सुनाई दिया था। फिटिक का स्टार्टिंग मटेरियल बेंजीन नहीं होता, बट यस इट वाज करेक्ट, नॉट कंप्लीटली, एक स्टेप बिल्कुल करेक्ट था। तो मैं आप सभी को, जिन्होंने इसका भी आंसर नहीं दिया, इट्स एन अलार्म फॉर यू पीपल। आप लोगों को सख्त जरूरत है कोई आपके साथ बैठ के पूरी NCERT एक्सरसाइज करे, सख्त जरूरत है।
मैं ये नहीं कह रही थी कि आपसे आना चाहिए था इस कन्वर्जन का आंसर, नहीं, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही, लेकिन इतना तो आपके मुंह से निकलना चाहिए था, खुलना चाहिए था मुंह। मैम बेंजीन डुप्लीकेट हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल पे वुड्स की डायरेक्शन में सोचो। मैंने 4 पॉइंट्स लिखवाए हैं, आपने डबल होता देखने के बावजूद भी ये सोचने की कोशिश नहीं करी, आज ही 4 पॉइंट्स बोले या एनसीईआरटी के पन्ने पलट के सोची। तो पहली चीज, जैसे ही मैं और आप चारों लोग कुछ प्लान करिए, स्टाफ की हेल्प लीजिए, लेकिन नाउ यू पीपल नीड हेल्प। दिस इज बायफिनाइल। किससे बनाना था? बेंजीन से। डबल तो हो रहा है, डबल होते ही मेरे को एकदम से फिटे गया वुड्स। चलो नाम की बात नहीं, अभी कौन सा मैं कोई आपका खड़े खड़े टेस्ट ले रही हूँ, बट एटलीस्ट इतना पता चल गया होगा वुड्स वाली कैटेगरी है, ठीक है, फिटे गया, कोई बात नहीं। ये क्या ये दे रखा है? नहीं। अब आपको अगला काम क्या करना है? बेंजीन से ये कैसे बनाऊं? आज ही बनवाया, Cl2 विद एनहाइड्रस AlCl3। तो अकेला फिटिक इज गुड कॉल फॉर 1 स्टेप। तो अब एक स्टेप आप हिट करने लग गए हो तो मेरे को लालच बढ़ेगा, अब दूसरा स्टेप भी हिट करो। यहां तक किसी को कंफ्यूजन मैंने गलत किया हो तो? समीर कुछ लग रहा है टेंशन सी? अनंत कुछ ऐसा जो अप्रोचेबल ना हो? ये क्या कर दिया मैम? कुछ भी हो तो प्लीज डू लेट मी नो, क्योंकि एक मैकेनिज्म करने के एक से ज्यादा रूट पॉसिबल हो सकते हैं, दैट टू इक्वल स्टेप्स। अगला, ये आप खुद नहीं करेंगे, मैं कराऊंगी, राइट? इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करवा रही क्योंकि आपसे होगा नहीं। आप ये देखिए आपको करना क्या है। इथेनॉल से ब्यूट 1 बनाना है। सीधे मेरे को दिखता है इथेनॉल में 2 कार्बन, ब्यूट 1 में 4 कार्बन, पक्का वुड्स होगा। वुड्स का स्कोप नहीं दिख रहा मेरे को, क्योंकि तुम अल्कोहल से हेलोजन कैसे लाओगे? ठीक है, अल्काइल लाइट की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ ली है हमने, आप इसको बेस्ट मेथड दे दो ना, SOCl2 अल्काइल लाइट बन जाएगा, ठीक है। इथाइल क्लोराइड बन गया, यहां का OH हटाया मैंने, यहां Cl आ गया, वुड्स कर दो, ब्यूटेन लेके बैठ जाओगे। ब्यूटेन से ब्यूट 1 बनाना बहुत टेढ़ी खीर है, स्टेप्स की तो ऐसी तैसी हो लेगी। तो यहां मेरे को दिख गया ब्यूटेन से ब्यूटेन 1 बनाने के लिए पहले तो तुम इसका H न्यू करोगे, फिर दोनों जाएंगे, फिर तुम अल्कोहलिक KOH और वो काम करोगे। इतने लंबे स्टेप्स बन जाएंगे कि सही होते हुए भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। 4 स्टेप तो एटलीस्ट दिख ही जाएंगे। तो आपका एक्सेप्टेड ही नहीं है। आपको मैं टाइम देती, आपने यही करना था। इट इज नॉट एक्सेप्टेड। आपके लिए इसका बोर्ड में क्वेश्चन है, नॉट मोर देन 1 स्टेप, 2 भी नहीं, एक स्टेप से ज्यादा आप लेके नहीं जा सकते। दिस इज योर एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। मैं यहां पर लाती हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक ऐसी चीज से इसका सब्स्टिट्यूशन कर दूं। चेक। मैं सब्स्टिट्यूशन करने के लिए, बातें बंद भाई, मैं सब्स्टिट्यूशन करने के लिए यही ग्रुप ना उठा लाऊं? ये कहां से उठा के लाऊं? कहां करवाया मैंने? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको उस दिन लिस्ट में लिखवा दिया था, क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, सीधे पीछे कन्वर्जन में दे दिया, करो। सोडियम एसिटाइलाइड, सोडियम एसिटाइलाइड आया, Na+Cl- बाहर निकला और ये इधर आ गया। यानी किसी भी तरह का हायर एल्काइन बनाने के लिए आंख बंद करके आप ये यूज करेंगे, हायर एल्काइन बट ओनली टर्मिनल, जिसमें एंड में ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, पेंट 1इन, हेक्स 1इन, कुछ ही बनाना है। क्या दिक्कत है? ऑब्वियसली उतने ही कार्बन यहां होंगे, तो उस मतलब उतने मींस 2 कम। सो द पॉइंट इज, आप टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड लाने की इच्छा रखते हैं और 2 कार्बन बढ़ोतरी हो रही है, सिर्फ 2 से 2 4, यहां 5 दे देती तो 2 ही बढ़ने थे, 7 हेप्ट 1 आइनिन बनता। तो हेप्ट 1 आइन बनाने के लिए मैं पेंटाइल क्लोराइड के साथ ये ले लूंगी, 5 इधर से 2 इधर से। ये आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का कन्वर्जन है। क्लियर सबको? इतना आ गया सब? बस नॉट मोर देन 1 स्टेप। कुछ इशू किसी को? चल सकती हूं आगे? मैंने कर नहीं रखा है कि शायद मेरी क्लास एनसीईआरटी के पन्ने पलटे और मुझे बताए ये बनाने की कोई मेथड पढ़ी भी है मैंने। स्वार्ड्स, हाँ जी कुछ? ऑब्वियसली वो तो देना ही है। अच्छा अच्छा, यस यस यस, वो मैंने ऊपर लिख दिया, बिल्कुल, मैं तो एंड में पहुंच गई।
नॉट मोर देन वन स्टेप, इससे बिल्कुल सही भाई एवरीवन। इससे इसमें भी आप 4 क्रिएट कर दोगे, आपके लिए ये भी एक कन्वर्जन है, नॉट मोर देन वन स्टेप। आगे अल्कोहल से ये तो आप जानते ही हैं, तो 2 स्टेप, ठीक है। हाँ तुम HCl दे दो ना, ल्यूकास। अल्कोहल को तुम, शायद मैं तुम्हारा क्वेश्चन सही समझ रही हूँ, अल्कोहल माने इथेनॉल, इथेनॉल में लिख देती हूँ, चलिए CH3 CH2 OH, तुम इसको ल्यूकास दे दो, HCl विद ZnCl2, आना तो Cl ही है। तुम Br भी दे सकते हो, नॉट नेसेसरीली HCl, आप HBr विद, मैं तो इसलिए कि चलो सारी मेथड आज रिवाइज हो जाए। HBr आज बार बार पेरोक्साइड और उसमें दे ही रहे हो डबल बॉन्ड में, तो मुझे लगा एक SOCl2 में रिवाइज करा दूं, बस इसीलिए। कुछ भी दो, हेलोजिनेशन करना है, राइट। OH का OH हटा के उसकी जगह Cl लाना है, यूज एनी मेथड ऑफ योर चॉइस। तो कुल मिला के 2 स्टेप, लेकिन अगर मैं अकेले इसकी भी बात करूं तो भी अपने आप में पूरा कन्वर्जन है, राइट। आगे चल सकती हूँ। अच्छा डाउट था दोनों तरफ से, गुड क्वेश्चन। तो शायद स्वाट्स था इसका, करो फिर, चलवाओ मेरे को। तो उसके लिए मेरे को क्लोराइड बनाना तो जरूरी है, क्लोराइड ब्रोमाइड कुछ ही बनवा लो। यहाँ क्या लिखूं, हैवी मेटल फ्लोराइड्स। तो कोई एक एग्जांपल एनसीईआरटी से देख के बताइए, जिन लोगों के मुंह बंद है, जिन लोगों के मुंह बंद है, बाकी लोगों को दिख रहा है आगे एक और कर रखा है मैंने। एनसीईआरटी से देख के बताइए कौन कौन से मेटल हेलाइड्स यूज किए जा सकते हैं। एक तो सिल्वर का शायद AgF, और मर्क्यूरी का भी, और कोबाल्ट का भी। फॉर्मूले याद कर लेना बच्चों। तो यहां आपने कौन सा रिएक्शन कर दिया, स्वाट्स। AgF दे रखा है एनसीईआरटी में, आई डाउट, पक्का। नीचे प्लीज अपने लिए लिखिए स्वाट्स रिएक्शन, ताकि आपको याद रहे बहाने से। फिल्किंस्टीन तो नहीं था ये, पक्का ना। चलिए 11th, तो ये तो मेरा एक स्टेप में नहीं हुआ, मैं फिर पहले स्टेप को छोड़े जा रही हूं बच्चों, चेक। अब मेरे को बताओ, इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड, एवरीवन, कौन सी मेथड, नो यूज ऑफ SOCl2, उसके अलावा कोई मेथड। HCl विद ZnCl2, ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। चलिए अगला, ये बहुत अच्छा कन्वर्जन है, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। मेरा अंदाजा है 10 कन्वर्जन करने के बाद अपनी गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। तो आई वॉन्ट एंड फील फ्री टू टेक हेल्प ऑफ एनसीईआरटी, रेदर डू टेक हेल्प। तुक्के मारने से बेटर है एनसीईआरटी में पन्ने पलटिए, उल्टा रास्ता अपनाते हुए कि मैं कैसे 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाऊं। वन ब्रोमोप्रोपेन, उसको मुझे कहा गया है एल्कोहलिक KOH, उससे पहले ये आ जाएगा, फिर क्या HBr। ओके एवरीवन चेक, ठीक है। ये H2O2 देने की जरूरत तो नहीं है, क्यों नमन, आर्यन, क्योंकि रिच बिकम्स रिचर ही फॉलो हो रहा है, शिफ्ट शिफ्ट का कार्बोगेडान का कोई सीन नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट, नो नीड ऑफ H2O2। तो अब ये आने चाहिए, नहीं आ रहे हैं तो मुझे बताइए, बाकी लोगों को काम देके मैं रिवर्स ऑर्डर से करा सकती हूँ। कोई गलती, कोई ऑल्टरनेटिव मेथड, इतनी जल्दी कैसे सरेंडर कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव मेथड सोच के देना मुझे। बेंजीन पर नाइट्रो और ब्रोमो दोनों लगाने हैं, राइट। कम से कम एक चीज तो आई कि आप नाइट्रो ग्रुप, आज ही की क्लास हुई है कुणाल, HNO3 और H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर दो, नाइट्रो ग्रुप तो आ ही जाएगा मैम। किसको, अब कुणाल ये दे दो, ये कैसे करूं बेंजीन से, कर लेंगे यार, Cl का Br कभी भी कर लेंगे। यस, एनहाइड्रस AlCl3, किसको, बेंजीन को। अब वो ब्रोमो श्रोमो तुम खुद कर लेना यार, ब्रोमो क्लोरो, भावना को समझ लो बस, और क्या। मेरा फोकस बड़ा लूज हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में जो लिखा है तुम लोग अपने एंड पे बिल्कुल सही हो, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यू पीपल आर नॉट करेक्ट, गलत मैं भी नहीं हूं।
लो इसको Br कर लो, हैप्पी। इसको मैंने नाइट्रेशन बाद में किया, लेकिन आप में से कोई इसका कोई और रूट सजेस्ट कर सकता है? मैं सजेस्ट कर रही हूं सेम स्टेप्स, बार बार मैं उसी तरफ ले जाना चाह रही हूं, आप लोग भी सजेस्ट कर ही नहीं रहे, कोशिश कर नहीं रहे, कर लो बच्चों। पहले नाइट्रेशन बाद में ब्रोमिनेशन, क्या प्रॉब्लम है उसमें? में मेटा पे आ जाएगा, आप नहीं कर सकते। पहले आपने नाइट्रेशन किया तो नाइट्रो ग्रुप लगेगा सेम, नाइट्रेशन के बाद अगर आप ब्रोमिनेशन करते तो क्या होता? मेटा पे ब्रोमीन लगता। तो आपने शायद मेरा अगला कन्वर्जन बता ही दिया। अगला वही है, कुछ कहीं तो मिलेगा, है इसमें नीचे कहीं था तो सही, एनीवेज नहीं लिखा होगा। पहले नाम से स्ट्रक्चर बनाना, अब वो शुरू हो गए जिसमें अगर आईयूपीएसी नेम से तुम स्ट्रक्चर सही नहीं बनाओगे तो गलत हो जाएगा। क्विक, लास्ट लास्ट में हम जल्दी। प्रोपेन नाइट्राइल, चेक। प्रोपेन नाइट्राइल, समर कन्वर्जन प्लस RCN। आर जैसी चीज कन्वर्जन में किधर? आर का नेचर बताओ, कौन सा आर? अच्छा, मिथाइल। इथेनॉल लिया मैंने, CH3CH2OH प्लस CH3CN। ऐसा कोई रिएक्शन पढ़ा है? मैंने नहीं पढ़ाया। केसीएन तो पता है मेरे को, AgCN भी पता है, CH3CN का रिएक्शन तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। RCN तो नहीं होता। ठीक है, नाइट्राइल इज RCN, मतलब फंक्शनल ग्रुप का नाम दे रहे हो तुम मेरे को ये रिएक्शन दो ना, कोशिश करो, कोई बात नहीं, दोबारा सोचो। गलत तो होना ही है इसमें, तो कौन सी वो बात है? हाँ जी, किसी का हाथ उठा था, अभितेज। KCN, इसको दे दूं मैं KCN, फिर बन जाएगा ये कार्बन गिनना। तुमने सही किया है, मेरी गलती ढूंढो। स्ट्रक्चर गलत बनाया है, और मेरा पहला टेस्ट, क्लास टेस्ट, जो फर्स्ट क्लास थी तुम लोगों की, आई थिंक फर्स्ट तो नहीं, जो भी एक क्लास टेस्ट था, उसमें पहला क्वेश्चन मैंने प्रोपेन नाइट्राइल पे दिया था, और तब भी ये बोला था हम क्या करते हैं, प्रोपेन और नाइट्राइल, 4 कार्बन। इट इज नॉट प्रोपेन नाइट्राइल, इट इज ब्यूटेन नाइट्राइल। तो अगर मैंने स्ट्रक्चर और हिंट दिए, मैंने स्ट्रक्चर गलत बना, तो आप सही नहीं हो सकते। तो एक बार और, एवरीवन वन लास्ट टाइम, क्योंकि आगे बहुत आना है मेरे पास, और आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि रोज रोज प्रोपेन नाइट्राइल ला सके। 3 कार्बन की चेन मतलब प्रोपेन, और इसका मतलब नाइट्राइल। तो अब तो हो ही गया खत्म। KCN आया तो AgCN से नहीं करना ये, ठीक है, उससे NC बनता है। चलिए 14th, मैंने जो 4 नोट्स लिखवाए थे इस कन्वर्जन से पहले, वो पढ़ना, वरना होगा नहीं। बेंजाइल अल्कोहल इज दिस, इफ आई डू सम मिस्टेक प्लीज पिक इट। उससे क्या बनाना है मैं वो लिख रही हूं, मैं कन्वर्जन नहीं लिख रही। 2 पर फिनाइल और इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का मतलब है 2 कार्बन का एसिड जिसमें नंबर 2 पर फिनाइल लगा है, 1 एंड 2, चेक। पहले मैंने इथेनोइक एसिड बनाना सही समझा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स पहले तो वो पकड़ना चाहिए। इथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH। अब उसके नंबर 2 पर फिनाइल लगा है, तो नंबर 2 कार्बन तो यही हुआ, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही 1 शुरू होगा। इस 2 वाले कार्बन का एक H हटाया और फिनाइल रिंग लगाया। ऑल योर्स। पहले तो बेस्ट मेथड उठाई है तुमने, SOCl2। पहले मैंने डाला SOCl2, उससे क्या बना? पहले तो मेरे को इस चैप्टर में आना है भाई, हेलोजन लगा दो, उसके बाद दिमाग चलेगा। उसके बाद सोचेंगे गलत हुआ, क्या हुआ, काट के दोबारा करेंगे। उसके बाद यस, उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको देना है KCN। Cl की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई रिंग तो है नहीं, सब्स्टिट्यूशन मैं कर रही हूं उस कार्बन पर जो एल्केन, एल्काइल हैलाइड वाला हिस्सा है। यहां क्या आ गया? CN। और जब भी
नाइट्राइल से एसिड बनाना है, आपको क्या यूज करना है? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अब वाटर अपने आप तो टूटता नहीं, तो ड्रॉप्स ऑफ एसिड तो डालना पड़ेगा। दैट इज वाई मैंने H2O की जगह क्या लिखा है? H3O पॉजिटिव। वाटर इज वेरी पुअर इलेक्ट्रोलाइट, वो अपने आप नहीं टूटेगा। ये कन्वर्जन एक बार सुनने के बाद तो आ ही जाता है, सुनने से पहले कई बार नहीं क्लैरिटी होती कर क्या रहे हैं। इट्स नॉट दैट दैट डुएबल, देखा और आ गया। खाली अल्कोहलिक KOH नहीं है इसमें, पहले CN की आदत डालना। तो इसमें दो तरह की गलती करेंगे आप लोग। पहली गलती, तड़ाक से हम क्या करते हैं, मतलब अल्कोहल के साथ ही वो रिएक्शन कर डालते हैं जो अल्काइल हाइड्राइड के साथ कर रहे होते हैं। पहली गलती होगी, सीधे तुम लोग इसी को KCN दोगे, एक्साइटेड आता है तो अरे CN लगाया, अभी अभी याद किया है। तो आप यूजुअली, और ये सब्जेक्टिव कॉपी हर साल चेक करती हूँ, 70 to 80% बच्चा अल्कोहल से वो काम करना शुरू कर देता है जो अल्काइल हैलाइड से करना होता है। ऑब्वियस है, या दिमाग तेज चल रहा है, या थोड़ा हम पेशेंस कम रख रहे हैं, सीधे इसको KCN पकड़ाना शुरू कर देते हैं। क्या है, OH की जगह CN जाएगा क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है। नहीं, अल्कोहल के रिएक्शन अगर सेम होते तो इसी चैप्टर के नाम में हेलो एल्केन, हेलो एरीन और अल्कोहल्स भी लिखा होता है हेडिंग। रिएक्शन डिफरेंट है, इसीलिए चैप्टर डिफरेंट है। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। पॉइंट 1 आपकी गलती का यही है, आप सीधा इससे पहुंचाओगे, जबकि पहले आपको हेलाइड बनाना है, उसके बाद KCN, एंड रेस्ट लर्निंग है जो हो जाएगी। अब तो मुझे कोई भी नहीं करना चाहिए, सारे आप बताओ। अक्षिता, अनन्या सांगवान, करो कोशिश। अक्षिता, कौन सा रिएक्शन, अगर ये नेम रिएक्शन है तो? डबल हो रहा है वुड्स। कभी तो अक्षिता आप मुंह खोलें, आई एम वेटिंग। कभी तो मेरे सवाल का जवाब दें। मुझे टाइम नहीं होता कि मेरे को दूसरे पे शिफ्ट होना पड़ता है, बट आई नीड योर रिस्पॉन्स व्हेन रिवीजन इज गोइंग ऑन। सो आप ये देखिए, ये CL हटेगा, एग्जैक्ट इसका डुप्लीकेशन दिख तो नहीं रहा मुझे, लेकिन हो रहा है, मतलब थोड़ा फीलिंग आप ले सकते हैं उससे। तो डुप्लीकेशन कैसे पता चलता है? नंबर ऑफ कार्बन से। यहां कितने कार्बन है? 4। वहां अगर पूरा नाम देखो, 6 और 2 8, 4 के हो रहे हैं 8। और तो और 2 यूनिट एक साथ, शायद मैंने एग्जांपल्स में भी यही कराया हो, 2 यूनिट एक साथ गई, ये और ये मिलेंगे तो 2,3 डाई मिथाइल ऑक्टेन ही, हेक्सेन ही बनेगा। ये कौन सा रिएक्शन हो गया? वुड्स, एक ही स्टेप में। आई नो मैं फास्ट चल गई इसमें, शायद आप लोगों को मेरे को और टाइम देना था, लेकिन आपको अप्रोच सिखा रही हूं, कैसे आप रिएक्शंस में सोचो। कोई इशू? सेम एग्जांपल है जो वुड्स में मैंने क्लास में भी लिया है 2 लेक्चर पहले। अगला देख भी नहीं रही मैं क्या है, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड योर एक्सप्रेशंस कि क्या करते हो। इसमें HCl डाल दे खाली, बताओ भाई। खाली HCl डालने से रिच बिकम्स रिचर के हिसाब से हो रहा है सब कुछ, सीम्स करेक्ट? इस पे H जाएगा, इस पे Cl, सिंपल, रिच बिकम्स रिचर से खाली HCl डाल के भी काम हो रहा था। चल सकती हूँ आगे? अब इजी लगेंगे आपको। ये रिपीट नहीं हो गया? मैंने पहले बेंजीन से पैरा नाइट्रो, अरे नहीं नहीं, अलग है, सॉरी सॉरी। हाँ सुबह, क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनोल बनाना है। हाँ, Cl निकालेंगे, उस पर नाइट्रेशन करेंगे, तो Cl रहे रहे कर दो, निकाल क्यों रहे हो? Cl निकालने का तरीका सीखा है तो जो, ठीक है, वैसे सोच अच्छी थी कि Cl हटा दो मैम। अब मैंने कोई रिएक्शन इस चैप्टर में देखा ही नहीं जिसमें मैं हेलोजन हटा सकूं, तो कुछ और सोचो। साथ जा, बिल्कुल उसी जगह रहे हो जहां जाना है, मतलब यू आर गोइंग करेक्ट। यस समर, एक सेकेंड, फिर नहीं पूछ रही मैं, पहले नाइट्रेशन। मोहित, यस, यही चाहिए था। समर तुम्हें इसलिए रोक दिया क्योंकि तुम भी ये बोलते, तो मेरे को था एक और का हाथ उठ रहा है, उसको भी इन्वॉल्व कर लूं। पहले तो मैंने दिया HNO3 और H2SO4 क्योंकि मेरे को पैरा पे नाइट्रो लाना है। उसके बाद
क्या दिया मैंने? एक्वस NaOH और थोड़ी रिलैक्स्ड कंडीशंस, जिससे मेरे को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना आसान हुआ। जब सुबेग ने मेरे को कहा Cl हटा दो, एक बारी को तो मुझे लगा मैं करूं, Cl हटा के OH लगा दो, लेकिन Cl हटा के OH लगाना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान नहीं है। मेरे को 600 केल्विन और 400 जो भी कुछ था उसमें 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ता। जब मेरे पास ऑप्शन है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगी तो ये रिलैक्स हो जाएगा, व्हाई नॉट। अगर इस पे आप भिड़ गए, और जो बच्चों का नेचर है भिड़ना बनता भी है, कि मैं क्या दिक्कत है, मैं पहले इसको एक्वस NaOH दूं और यहां पर वो ड्रास्टिक कंडीशंस लिखूं, और मेरे पास क्या आ जाएगा, अब दे दूं, तुम्हें नहीं पता OH क्या बिहेव कर जाएगा। पढ़ा नहीं है अभी तुमने फिनोल, तुमको नहीं पता फिनोल एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट भी करेगा कि नहीं। फिर भी जब पढ़ लेंगे तब, क्या तब हम ये सवाल पूछ सकते हैं? OH सबको दिख रहा है, थोड़ा गंदा सा लिखा है। यहां तुमने क्या दिया, अब क्या दोगे? नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर ही दोगे कि नाइट्रो पे आए? अगले चैप्टर में जाके सेम क्वेश्चन मिलने वाला है, तीनों पे नाइट्रो आ जाएगा, तीनों पे नाइट्रो आएगा। पूरा एक पन्ना है इसका, इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह वगैरह, पैरा नाइट्रोफिनोल और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, बहुत कुछ है। तो तुम कोई भी चीज अगर देखी हुई पढ़ी हुई नहीं है, करोगे तो एक बार बात कर लेना। हो सकता है 50% टाइम तुम सही हो, 50% टाइम तुम गलत हो। ऑर्डर बदलते ही तुम्हारे लिए फिनोल इस वक्त स्ट्रेंजर है, अगले चैप्टर में तो बदल जाएगा। फिनोल को कुछ भी देना आसान नहीं है, वो अपने तीनों पोजीशंस के दरवाजे खोल देता है। जो चीज लगेगी तीनों पे लगेगी, सिंगल तो लगेगी ही नहीं, तो फंस गए उल्टा करने में। सो डोंट एवर ट्राई। पहले तो कि मैंने दिया क्या है, ये दिया है मैंने, जैसे मेरे को, चलो एनीवेज। अभी तुम कह रही हो अल्कोहलिक KOH दिया, इसको भी तो क्या पता रिड्यूस कर दे वो। अरे भाई तुमने तब तक अल्कोहल नहीं पढ़ा था ना 11वीं कक्षा में, H2 निकल, इसको भी क्या पता रिड्यूस कर दे। आई एम नॉट सेइंग करता है, लेकिन तुम्हारे लिए एक स्ट्रेंजर आ गया तो तुम्हें बहुत सोचना पड़ेगा कोई और रूट। NCERT है किसी के पास? बैक एक्सरसाइज देखना, ये कन्वर्जन इस चैप्टर का है। 2-क्लोरोप्रोपेनोल दिया हुआ है। हाँ मेरे को प्रिंट एरर लग रहा है, मतलब राइटिंग एरर लग रहा है। अल्कोहल का मैं दे कैसे सकती हूँ इस चैप्टर में? स्टिल दे दिया है तो करो, सोचो कुछ निकला है शायद। आई नो इस चैप्टर में नहीं हो सकता, कुछ और सोचो जैसे शगुन ने सोचा। OH हटा देते हैं और क्या देखते हैं गलत जाएंगे, बट रिएक्शन की प्रैक्टिस तो होगी। मेरे को पता है गलत क्वेश्चन है, रिएक्शन की प्रैक्टिस तो होगी। OH हटाने के लिए क्या SOCl2 दे दूं? अभी तो OH हटाना आपको एक ही तरीके से आता है, कोई हेलोजन से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो चाहे ल्यूकास दो चाहे जो भी दो। अभी इस वक्त आपको सिर्फ इतना आता है, बट क्यों हटा दूं OH? मेरे को तो ओल फिर भी बहुत सही किया है। आगे चलो, दोनों Cl हटा दूं? क्या तरीका था दोनों Cl हटाने का? भाई NaNH2 हाइड्रोहेलोजिनेशन था, दोनों Cl। NCERT खोलो, एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन NCERT में पता नहीं मिले ना मिले, थोड़ा सा याद दिलाइए मेरे को। दोनों Cl हटाऊं तो क्या, अगर हटा दिया किससे मेरा काम? दोनों Cl हटा दिए तो क्या बनेगा? दो ही हटाए, ट्रिपल बॉन्ड क्यों? 4 हटाऊंगी तब ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना भाई। HCl हटाती तो डबल बॉन्ड आता है अल्कोहलिक KOH, 2 Cl हटा दूंगी तो भी तो डबल बॉन्ड आएगा। क्लास 11 पूरी भूले बैठे हैं हम लोग। रुको, आप कहीं और की और ही फैली जा रही हो तुम। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले इधर आओ। क्लास 11th में हमने पढ़ा है ये, जिंक दे दो उसका एक ही काम है, उसकी लाइफ का एक ही टारगेट है, 2 Cl को लेके भाग पड़ेगा, 2 Br को लेके भाग पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रही आपको याद हो, तो मैंने कहा है ना ये मैं दे दूंगी जिंक,
सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, 2 Cl हटा दिए तो क्या बॉन्ड आएगा कि नहीं? 2 से हर कोई ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि HCl हटाना है मेरे को, तो इधर से H, इधर से Cl, इधर से H, इधर से Cl। क्यों मैं अल्कोहलिक KOH नहीं दे रही? मैं कह रही हूँ सिर्फ 2 Cl हटाए तो बॉन्ड बन गया ये। अब एनी गेस, लास्ट क्लास का लास्ट कन्वर्जन है, अगले चैप्टर की झलक तो बनती है। क्या करूं? डबल बॉन्ड हटा के तुम इस चैप्टर में क्या कर रहे हो? एक तरफ H, एक तरफ Br। अगले में क्या करोगे? डबल बॉन्ड हटा के कराया इस चैप्टर में कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जब भी तुम अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जब भी तुम कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट डालोगे, एक तरफ H जाएगा, एक तरफ न्यूक्लियोफाइल जाएगा। अगर इस पे मैंने वाटर डाला, क्या होना चाहिए? एक तरफ H और दूसरी तरफ OH। क्या बनेगा? किधर H और किधर OH? प्रोपेन टू ऑल। तो जब अगला चैप्टर आएगा आपको बताएंगे अल्कोहल बनाने में भी एंटी मार्कुनिकोव कैसे लगता है। जब अगला चैप्टर, अब आपने यही पढ़ना है, तो यहां पर, यहां तक तो आप यही से पहुंचे हो। सारी क्लास 11 थे, कुछ ऐसा नहीं कि अगले चैप्टर का मैंने कुछ पता नहीं क्या ही बात कर ली हो। कि अगर आप इसको H2O देंगे इन नॉर्मल सेंस, क्या बनेगा? यहां OH लगेगा। बट अब अगले चैप्टर में बस एक चीज और डालनी है, अपने आप OH यहां लग जाएगा। तो बाय मिस्टेक मुझसे अगले चैप्टर का कन्वर्जन आ गया। अब इस चैप्टर का कन्वर्जन मुझे बताओ क्या लिखा है? 2 क्लोरोप्रोपेन लिखा है ना बच्चों? अब दे दो, अब दे दो। 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 ओल। अब इजी है। हाँ जी, शुरुआत। पहले तो आपका फेवरेट जो हर जगह चिपका रहे हो, एल्कोहलिक KOH, डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद HBr विद समथिंग और अकेला पेरोक्साइड H2O2। तो उससे क्या बना? ये। एंड नाउ एक्वस KOH NaOH जो पसंद आए आ गया। नेक्स्ट चैप्टर में बस एन का ओल करना है, सेम ही चीज आएगी, बट अभी उसका एंटी मार्कोनिकोव आपको पढ़ाया नहीं, उसका अगले चैप्टर में आएगा। हो गया मैकेनिज्म, सॉरी हो गया कन्वर्जन ये वाला। अब जब आप अपनी एनसीईआरटी चेक मारेंगे, ये बहुत इजी है, लेकिन मेरी तरफ से सबसे अच्छा कन्वर्जन आज का ये ने दिया, एल्कोहलिक KOH। तो आई होप सबको ये पता है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये होता है। मैंने एल्कोहलिक KOH दे के क्या बना लेना है? इस C से Br और इसके पड़ोसी से H। फिर उसके बाद उसका क्या करना है? क्यों पेरोक्साइड की जरूरत क्यों पड़ रही है? जस्ट पूछ रही हूं। अदरवाइज क्या बनेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। आइसो है ना, 1 और 2 नहीं दिया मैंने, तो आई नीड टू बी डबली श्योर। अब आप क्या दे रहे हो इसको? HBr विद पेरोक्साइड। चलो जी, H2O2 या बेंजोइल पेरोक्साइड कुछ भी लिख सकते हैं। तो Br कहां लगेगा उस केस में? यहां, यहां रिच बिकम्स रिचर का उल्टा। ये आइसो है, बस मेरे को वही देखना, आइसो भूल तो नहीं गए? द वेरी फर्स्ट क्लास। दूसरे कार्बन पर ब्रांच का होना इज आइसो। यस इट इज आइसो। यहां सारे कन्वर्जन हुए, सारी एक्स्ट्रा एज हुई, सब कुछ हुआ मेरी तरफ से। ट्यूसडे